आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और classes called parts of speech। क्या होता है कि वर्ड्स को हम लोग जो है डिफरेंट काइंड्स में या फिर क्लास में डिवाइड करते हैं किसी सेंटेंस में, उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। काइंड कितने प्रकार होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के? तो अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस दे आर 8 in नंबर्स। ठीक है। अपने इस्तेमाल के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है 8 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन है नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए person, place और ए थिंग। तो किसी पर्सन के नाम को, किसी प्लेस के नाम को, किसी वस्तु के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल राम, पटना, पेन एक्सेट्रा, ये सब नाउन है। सेकेंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। तो नाउन के स्थान पे जब हम लोग किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन को हम लोग बार बार रिपीट करके इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही goes to school daily। तो राम एक अच्छा लड़का है और वह स्कूल डेली जाता है। तो यहाँ पे राम के लिए ही का इस्तेमाल किया गया। राम को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है एक ही सेंटेंस में। उसी तरीके से जैसे शी है, एग्जाम्पल में हुआ ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू एट्सेट्रा, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर पे वर्ब। वर्ब इज ए वर्ड which denotes some work or gives some information
तो वर्ब क्या होता है कि ये किसी कार्य के बारे में बताता है या फिर किसी के कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देता है। जैसे ही प्लेस फुटबॉल। यहाँ पे प्ले जो है वर्ब है और वो किसी कार्य के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं ही इज़ ए डॉक्टर, यहाँ पे इज़ भी वर्ब है जो ही के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। उसके बाद जैसे है एग्जाम्पल में ईट, आर, एम, स्लीप एक्सेट्रा, ये सब जो है वर्ब है। उसके बाद 5वें नंबर पे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? इज ए वर्ड which qualify a noun। तो जो नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हुआ गुड बॉय, रेड पेन, ओल्ड मैन। तो यहाँ पे बॉय नाउन है, पेन नाउन है, मैन नाउन है, यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, रेड एडजेक्टिव है, ओल्ड एडजेक्टिव है, और ये तीनों जो है नाउन की विशेषता बता रहा है। 6 नंबर पे एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहेंगे? इज ए वर्ड which qualify a verb, adjective और एडवर्ब। तो जो वर्ब की विशेषता बताता हो, एडजेक्टिव की विशेषता बताता हो, या फिर किसी और एडवर्ब की विशेषता बताता हो, उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। ज़्यादातर एडवर्ब में एल वाई लगा हुआ रहता है। एडजेक्टिव प्लस एल वाई लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसे कहेंगे एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ब्यूटीफुल्ली, करेक्टली। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लगा हुआ है। करेक्ट एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लगा हुआ है ना। उसी तरीके से एग्जाम्पल और जैसे वेरी, ये आपका एडवर्ब है ना। नाइसली एडवर्ब है। तो ये सब एडवर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है 6 नंबर पे प्रीपोजिशन। ये क्या है? इज ए वर्ड used with a noun or a pronoun
and shows their relation to something else। तो प्रोनाउन क्या है कि ये नाउन के साथ में या प्रोनाउन के साथ में यूज़ होता है और सेंटेंस में जो दूसरी चीज़ें हैं उसके साथ रिलेशन बताता है। एग्जाम्पल हुआ टू, ऑन, ऑफ, इंस्टेड ऑफ, बाय, विथ, फ्रॉम, एसेट्रा। ठीक है, जैसे ही पुट्स द बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पे देखिए ये ऑन जो आया वो नाउन से पहले आया, नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये बुक का रिलेशन बता रहा है कि ये जो बुक है वो कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, 7th नंबर पे है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो कंजक्शन क्या करता है कि दो शब्द को या दो से अधिक शब्द को और सेंटेंस या फिर सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे राम एंड श्याम और राम एंड श्याम और ब्रदर्स। तो यहाँ पे एंड जो है वो कंजक्शन है और वो राम को और श्याम को दो शब्द को जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे बट जो है वो कंजक्शन है और ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, ये वर्ड है, ये वर्ड है। ठीक है, तो कंजक्शन का काम दो शब्द को या सेंटेंस को, वाक्य को जोड़ने का काम है। उसके बाद है इंटरजेक्शन। क्या है ये? इज ए वर्ड which expresses some sudden feeling। इंटरजेक्शन क्या है कि ये किसी सडन फीलिंग या एक्सप्रेशन को, इमोशन को एक्सप्रेस करता है, उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, Elash C is dead। ठीक है, तो यहाँ पे एलास जो वो इंटरजेक्शन है। ठीक है, उसके बाद और भी एग्जाम्पल है, हुर्रे
वी वॉन द मैच। यहाँ पे हुर्रे जो है वो इंटरजेक्शन है और ये एक सडन एक्सप्रेशन को, इमोशन को, फीलिंग को डिनोट करता है। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और जानते हैं हम लोग कि जो डिटरमाइनर्स हैं, डिटरमाइनर्स जो हैं जैसे ए, एन, द, एसेट्रा, या फिर जैसे वन हुआ, टू हुआ, ये सब जो है एसेट्रा जो है, इसे भी कुछ ग्रामर्स के जानने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट्स बताते हैं। ठीक है। कुछ कुछ ग्रामर के जो जानकार हैं वो सब ए, एन, द, वन, टू, थ्री, ये सब को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। तो इसे आप उसके साथ में भी पढ़ सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में, या अलग से भी पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ जानना और ज़रूरी है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ये नाउन है या प्रनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इसका पता हमें इनके यूजेस से पता चलता है ना। ये सेंटेंस में जो वर्ड जो है वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है उससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस में एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, क्या है। ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।